प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, बीपी का कम हो जाना बहुत ही सामान्य बात है। हमारे पास बहुत सी महिलाएं आती हैं जो हमसे ये बताती हैं कि मैम मुझे चक्कर आते हैं, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, बैठकर खड़ी होती हूँ तो सर घूमने लगता है, सर दर्द रहने लगता है। तो ऐसी सारी समस्याएं महिलाएं बताती हैं। जब उनका ब्लड प्रेशर नापा जाता है तो वो बहुत कम मिलता है। ज़्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान जिन महिलाओं का ब्लड प्रेशर कम रहता है वो चक्कर आने की, सर दर्द की, आंखों के सामने अंधेरा आने की समस्याएं बताती हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की सेहत से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि प्रेगनेंसी के दौरान किसी महिला का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तब उस महिला को क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर कम होना बहुत सामान्य बात है। बीपी का कम हो जाना या बीपी का बढ़ जाना दोनों ही गर्भवती माँ और शिशु के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। लापरवाही यदि आप करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान तब उसका भुगतान आपको और आपके शिशु को भुगतना पड़ता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी डाइट, पौष्टिक आहार लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम बार बार महिलाओं को बताते हैं कि छोटे छोटे अंतराल में, छोटे छोटे टाइम पीरियड में आपको कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। मुंह हमेशा चलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब खाया, अब तो प्लेट भर के खाना खाया एंड उसके बाद आपने 8 घंटे बाद खाना खाया। तो ऐसा नहीं करना है। हर 2-2 घंटे में, हर 1.5-1.5 घंटे में या हर 1-1 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहना है, जिससे कि बॉडी के अंदर एनर्जी बनी रहे और ये कम बीपी की समस्या ना हो। ये बहुत ख़तरनाक है आपके और आपके शिशु के लिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपको ये सारे लक्षण आ रहे हैं तब आपको डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत है और अपना ब्लड प्रेशर चेक कराने की ज़रूरत है। प्रेगनेंसी के दौरान चक्कर आना, थकान लगना, कमज़ोरी लगना, आँखों के सामने अंधेरा आ जाना, सर में दर्द होना, यदि ये समस्या आपके साथ भी हो रही है तब इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने डॉक्टर को मिलना है और अभी अपने ब्लड प्रेशर की जांच करानी चाहिए। हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा हो। प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर और कम हुआ ब्लड प्रेशर दोनों ही ख़तरनाक होते हैं। इसका भुगतान आपको और आपके शिशु को भुगतना पड़ सकता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान कम ब्लड प्रेशर को नज़रअंदाज ना करें। यदि थकान, कमज़ोरी, आंखों के सामने अंधेरा, सर में चक्कर आ रहे हैं तो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पहले हम कुछ लक्षणों की बात करते हैं। लक्षणों में सबसे पहला लक्षण आता है चक्कर आना, कमज़ोरी लगना, थकान लगना, लेटे रहने का दिल करना, हर वक्त नींद सी आना, सर में दर्द होना, आंखों के सामने अंधेरा आ जाना। बैठकर जब आप खड़ी हो रही हैं तो आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, घुमेरी सी आ रही है। ये सारे लक्षण नज़र आते हैं तो नज़रअंदाज नहीं करना है, डॉक्टर को मिलना है, ब्लड प्रेशर की जांच करानी है। प्रेगनेंसी के दौरान कम ब्लड प्रेशर हो या ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो, इसका डायरेक्ट असर आपके शिशु की सेहत पर पड़ता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर की समस्या को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हम बार बार महिलाओं को बताते हैं कि एक बार में बहुत सारा खाना खाना या हर 1-1 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना, 24 घंटे मुंह चलना चाहिए। तो ये जो बात हम बताते हैं पेशेंट इसे सीरियसली नहीं लेता है, महिलाएं सीरियसली नहीं लेती हैं और वो ऐसा करती हैं, एक बार में बहुत सारी डाइट ले लेती हैं एंड देन बहुत लंबे समय तक फिर वो भूखी रहती हैं। तो उस कारण से उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। थकान, कमज़ोरी, लेटे रहने का मन, काम करने का ना मन करना, चिड़चिड़ापन होना, ये बहुत कॉमन हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान छोटे छोटे अंतराल में कुछ ना कुछ खाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, खाना तो फिर भी देखा जाता है, लेकिन पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस डाइट लेना ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब ऐसा क्या करें कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारा ब्लड प्रेशर लो ना हो। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हाइड्रेशन, पानी। आपको 6 से 8 गिलास पानी हर दिन पीना चाहिए। आप नारियल पानी पी सकती हैं, आप नींबू पानी का सेवन कर सकती हैं, आप नॉर्मल पानी का सेवन कर सकती हैं। तो पानी पीना बहुत महत्वपूर्ण है प्रेगनेंसी के दौरान। नंबर 2, डाइट। चाउमीन, बर्गर, मोमोज़ की बात नहीं हो रही है। आपको फल खाने हैं। फलों में सबसे महत्वपूर्ण खट्टे फल,
केला, बाकी जो भी मौसम के फल आते हैं उनका सेवन करना चाहिए। आपको अनाज खाना है, ओट्स खाने हैं, आप सूखी मेवा खा सकते हैं। फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरे महीने के बाद रात में भिगा करके सुबह में आपको ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, इससे भी आपको एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। तो ये सारी चीज़ों का जब आप एक वेल बैलेंस डाइट अपनी बना लेती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये बीपी कम होने की समस्या ख़त्म हो जाती है। हमारे पास ओपीडी में 80% महिलाएं ऐसी आती हैं, जब वो आती हैं तो उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो 160 होता है एंड वो बोलती हैं कि नींद बहुत ज़्यादा आती है। कुछ महिलाओं का 90 होता है बीपी, कुछ महिलाओं का 60 ही बीपी रह जाता है, चक्कर आ रहे होते हैं, बुरी हालत होती है, पसीना आ रहा है एंड ब्लड प्रेशर इतना कम है। पूछा जाता है तो बोलती हैं खाना तो हम खाते हैं, दिन में 3 बार खाना खा तो रहे हैं। दिन में 3 बार आपको खाना नहीं खाना है, 5 से 7 बार की डाइट बनाइए ना, थोड़ी थोड़ी डाइट लीजिए, लेकिन जो है थोड़ी थोड़ी देर में आप खाना खाइए। ऐसा नहीं एक बार में बहुत सारा खाना खा लिया। तो अच्छी डाइट लेनी, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है। तो प्रेगनेंसी के दौरान यदि आप इन सारी टिप्स को फॉलो करती हैं, आप पानी पीती हैं, अच्छी डाइट लेती हैं एंड आप अच्छी मात्रा में रेस्ट करती हैं, आप अच्छी नींद ले रही हैं, थोड़े थोड़े गैप में काम कर रही हैं, फिर लेट रही हैं, रेस्ट कर रही हैं, फिर उठ रही हैं, ज़्यादा बैठे नहीं, काम करें लेट जाएं, काम करें लेट जाएं। अगर आप ऐसा पैटर्न बना के रखती हैं तो ये ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।